क्या निकालना है क्वेश्चन में? चाल। क्या किसका चाल निकालना है? मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल है तो जो निकालना है रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल, ये हमने मान लिया रेलगाड़ी की चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे प्रश्न में सीधा अंतिम में जाते हैं, देखते हैं क्या निकालना है और बस उसी को मान लेंगे। ठीक है, ये दो चरण में है, दो चीज निकालना है। तो ये हो गया। अब देखो, चाल हमें पता है का मतलब हमने माना है, दूरी हमको माना है, समय से रिलेट करेंगे उसको। और चाल दूरी समय में संबंध पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, होता है संबंध है। तो यहां पर हम देखेंगे कि पहले स्थिति में कह रहा है कि ये जो चल रहा है ना 4 घंटा समय लेता है। तो 4 घंटा में कुछ बस से चलने में और कुछ रेलगाड़ी से चलने में लगता होगा, लेकिन कुल कितना समय लगता है? 4 घंटा। लेकिन ये अलग अलग नहीं दिया हुआ है कि 4 घंटा में हो सकता है कि 1 घंटा बस से लगे, 3 घंटा ट्रेन से लगे, हो सकता है 2 घंटा बस से लगे, 2 घंटा ट्रेन से लगे, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो यहां से हम देखेंगे पहली स्थिति में पहली जो स्थिति है इसमें बस द्वारा लिया गया समय, बस द्वारा जो समय लिया जा रहा है, बस द्वारा कितनी दूरी तय की जा रही है? बस द्वारा बताओ। अच्छा, ट्रेन द्वारा 60, तो बस द्वारा कितना? 240 और बस का चाल कितना है? y। तो समय यही न हो गया? बोलो, बस द्वारा समय बराबर दूरी बटा चाल। बस से 240 किलोमीटर चला जा रहा है, चाल है y, तो समय बस द्वारा कितना? 240 बटा y नहीं हो गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। गाड़ी द्वारा लिया गया समय, ये भी काउंट करेंगे, लिया गया समय। अब क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी द्वारा दूरी 60 किलोमीटर और चाल कितना है? x, रेलगाड़ी का x है ना, तो 60 बटा x। ये समझ में आ रहा है? और बस द्वारा जो समय लिया जा रहा है और रेलगाड़ी द्वारा जो समय लिया जा रहा है, कुल कितना घंटा है? 4 घंटा। ये घंटा ना हो गया? ये क्या हो गया? समय। ये घंटा हो गया। क्यों हो गया? किलोमीटर बटा किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटा चल जाएगा ऊपर, ये घंटा में आया हम लोगों का। तो ये पता नहीं है एक्स वाई, लेकिन ये अब पता हो गया कि जो बस द्वारा समय लिया जा रहा है पहली स्थिति में और ट्रेन द्वारा जो पहली स्थिति में समय लिया जा रहा है, दोनों मिलकर 4 घंटा है। समझ में आ रहा है ये बात? हाँ, तो प्रश्न से होगा 240 बटा, अच्छा चलो पहले हम x को रख देते हैं, ठीक है, 60 बटा x प्लस 240 बटा y बराबर 4। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, ठीक है। अब 60, हाँ हम कर रहे हैं 4 है तो 4 ही निकालते हैं। 4, 15 चौका, तो 4 यहां हम निकाल दिए, यहां कर दिए 15 बटा x प्लस 60 बटा y बराबर 4। ये 4 से 4 कट गया। अब हम 60 भी निकाल सकते थे, लेकिन बटा में जाएगा तो फिर समस्या होगी। हम बटा से बचने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ? 15 बटा x प्लस 60 बटा y बराबर 1। 4 तो कट गया, 4 तो हवा खाने चला गया ना, तो बचा कितना? 1। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? ये 1 हो गया। किसी को कोई दिक्कत है इतना में? नहीं है। चलो अगला देखते हैं। स्थिति है कि ट्रेन द्वारा चल रहा है 100 किलोमीटर, तो बस द्वारा कितना चल रहा होगा? ये 200 कैसे आ गया है? हाँ, क्योंकि कुल 300 ही चलना है, तो 100 और ये 200।
और दोनों का चाल पता है। दूसरी स्थिति में बस द्वारा लिया गया समय, तो बस द्वारा जो समय लिया जा रहा है, बस द्वारा कितना है दूरी 200, हाँ 200 बटा y होगा कि नहीं। रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय 100 हो गया किलोमीटर दूरी है, अब बटा x, तो इतना हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि जो ये दोनों दूरी ली जा रही है पहले वाले समय से, जो ये समय लिया जा रहा है पहले वाले समय से 10 मिनट ज्यादा है, 10 मिनट ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न से हो जाएगा बस से लिया गया समय कितना है और ट्रेन से लिया गया समय, तो 100 बटा x प्लस 200 बटा बराबर 4 घंटा 10 मिनट, 4 घंटा प्लस 10 मिनट। लेकिन मिनट को तो घंटा में चेंज करना पड़ेगा, यूनिट एक लाना पड़ेगा। अब कहो कि घंटा को क्यों नहीं मिनट में कर दिया जाए, ये भी तो हो सकता है। तो हमारा चाल का जो यूनिट है मीटर प्रति घंटा है, तो इस मिनट को भी घंटा में ही रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, नहीं तो फिर वहां से दिक्कत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। अब यहां देखते हैं हम लोग 100 बटा x, यहां देख लेते हैं क्या आता है, तो उसके अनुसार यहां कॉमन निकालेंगे और कटाएंगे। 200 बटा y हमको पता है 25 आएगा, लेकिन तुम लोग जब तक पहले देखो, तो 4 घंटा प्लस 10 बटा 60 होगा कि नहीं होगा बताओ। तो 1 0 से 1 0 कट गया, यहां हो गया 100 बटा x प्लस 200 बटा y बराबर 6 चौका 24 आ 1 25 बटा 6, 25 बटा क्या आ गया 6 आ गया। तो 25 हम उभयनिष्ठ निकाल देते हैं, यहां 100 में भी 25 है, 25 ब्रैकेट में 4 बटा x प्लस 8 बटा बराबर 25 गुना 1 बटा 6 होगा कि नहीं होगा बोलो। समझ में आ रहा है ना सबको। यहां से यहां इसको कटा दिए, 25 कैसे निकल गया, तो 25 चौका 100 अब 25 8 200 निकल गया ना। आई 25 बटा 6 भी है, 25 को अलग जान के लिखे है 1 बटा 6। अब फाइनल इक्वेशन निकला 4 बटा x प्लस 8 बटा y बराबर 1 बटा 6। ये बटा सटा को भी हम इधर करते हैं, ये है हम सीधा कर देते हैं, ठीक है। 6 चौका 24 बटा x प्लस 8 छक 48 बटा बराबर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन कितना मिला 2। अब देखो बटा में x बटा में y, ठीक है ना। और यहां भी जो हम दूसरा इक्वेशन निकाले हैं, यहां भी बटा में x बटा में y, तो ऐसा तो इसमें बना ही रहे हैं। इस एक्सरसाइज में क्या क्या मानेंगे हम लोग, हाँ कितना बराबर p, तो मान लिया कि 1 बटा x बराबर p तथा 1 बटा y बराबर q हो गया, q हो गया। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में 1 बटा x के जगह पर p रखते हैं, तो क्या है समीकरण 1 यहां देख लिया जाए, है 15 है। चलो सब लोग देखें, 15 1 बटा x तो 15 p होगा, 60 1 बटा y तो 60 q होगा ना बराबर 1। तो यहां हो जाएगा 15 p प्लस 60 q
3। समझ में आ रहा है? पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या निकला था? नहीं, 24 था। हाँ, 24 और 48। तो 24 P प्लस 48 Q बराबर 1, इक्वेशन नंबर 4। अब यहां गुना करना है, तो या तो इसको हम बराबर करेंगे या इसको बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहां हम गुना करते हैं, 5 से गुना करो तो 24 5 कितना होगा? 24 5 120। अब 15 भी कटता है ना 8 से। तो यहां पर गुणा करते हैं हम 8 से, 15 8 है 20 से, और यहां पर 5 से। छोटा करना पड़ रहा है इसलिए, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम लोग चाहो तो इसमें 24 है, इसमें 15 नियम है, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा। जो एलसीएम होता है ना, उतना भाग देके निकाल लेते हैं। तो दोनों का लघुत्तम निकालोगे तो वही होगा जो इतना आ रहा है। ठीक है, तो यहां देखते हैं, यहां लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में 8 से तथा समीकरण नहीं 1 नहीं है 3 है ना, 3 में 8 से तथा समीकरण 4 में 5 से गुणा कर क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा, क्योंकि चिन्ह सेम है तो घटाएंगे घटाने पर। ठीक है, घटाया जाए गुणा करके। 24 में 5 से गुणा करते हैं। अच्छा, पहले इसमें करेंगे ना। 15 में 8 से 120 P प्लस 8 छक 48 480 Q बराबर 8। ये ठीक है। यहां पर 120 P प्लस है ये 240। ठीक है ना? यहां ठीक है। अब घटाना है तो चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। यहां हो गया 200 बराबर हो गया 3। तो Q बराबर 3/240 बराबर 1/80। ये कट गया ना, तो यहां हो गया 80। तो Q बराबर क्या आ गया? 80। अच्छा, ये हो गया 80। ठीक है, अब Q का मान रख देंगे। समीकरण किसी में रख दो, 3 में। क्या है? 15। तो 15 P प्लस 60 Q। तो Q के जगह पर तो 1/80 होगा ना, 1/80 बराबर 1। इसमें रख दिया गया 15 P ज्यों का त्यों, 60 Q। तो Q के जगह पर क्या रख दिया गया? 80 कट गया, ये 20 थी आई, अब 20 चौका 80, 3/4 हो गया। तो हो गया यहाँ 15 P बराबर 1 घटाओ 3/4। देखो ये 3/4 प्लस में बचा ना इधर, तो उधर गया तो क्या हो गया? माइनस में हो गया। अब 15 P बराबर क्या होगा? 4 माइनस 3 बटा 4। यहां हो जाएगा 15 P बराबर 1/4। P बराबर 1/4 गुणा 15। ये भी बटा में चला आएगा, तो P बराबर क्या हो गया? 1/60। ये हो गया, P और Q निकल गया। ठीक है, किंतु चूंकि 1/x बराबर P, तो 1/x बराबर 1/, अच्छा 60 है, 60
तो x बराबर 60, पुनः 1/y बराबर q, तो 1/y बराबर 1/80 हो गया ना। तो y बराबर, किंतु x y तो हम माने हैं, तो x बराबर क्या माने हैं? रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल क्या हो गया? x, तो x क्या आ गया? और बस हो गया।